गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश और ये जो सिस्टम है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम? ये बहुत ही एक यूनिक सिस्टम है काइनोडर्मेटा जंतुओं में, जो कि मुख्य रूप से लोकोमोशन में सहायक होता है। यह जो सिस्टम है ये सीलोम का ही रूपांतरित भाग है, जो अनेक नालों यानी कि ट्यूब्यूल्स का बना होता है। कैनाल्स का बना होता है। इसकी जो दीवारें हैं वो पेशीय होती हैं और अंदर की ओर सीलिएटेड एपिथेलियम का अस्तर या लाइनिंग होती है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला होता है मैड्रीपोराइट। ये देखिए मैड्रीपोराइट, एक सेकेंड, ये है मैड्रीपोराइट। यह एक मोटी वृत्ताकार छल्ली के समान कैल्केरियाई प्लेट है जो कि अबोरल सरफेस पर होती है। इसमें जो नीचे वाली सरफेस है वो ओरल सरफेस होती है, जहाँ पर कि माउथ होता है, और ऊपर वाली जो सरफेस है वो एबोरल सरफेस कहलाती है। यह दो पास की भुजाओं के आधार पर इंटर रेडियस, देखिए एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, दो पास समीपस्थ भुजाओं के आधार पर इंटर रेडियस स्थिति पर होती है और बाइवियम का निर्माण करती है, यानी कि द्विभुजिका। इसकी सतह पर अनेकों पोर्स होते हैं जो कि पोर कैनाल्स में खुलते हैं। यहाँ पर पोर्स होते हैं। ये पोर कैनाल्स परस्पर मिलकर एक बड़ी कलेक्टिंग कैनाल का निर्माण करते हैं और अंत में ये बड़ी जो कैनाल है वो मैड्रीपोराइट के नीचे एक कोश के समान रचना एम्पुला में खुलती है और एम्पुला स्टोन कैनाल के अंदर खुलती है। ये देखिए स्टोन कैनाल। अब आता है स्टोन कैनाल। इसे मैड्रीपोरिक कैनाल भी कहते हैं। ये एस आकार की नलिका है जो कि ओरल सरफेस पर मुख के चारों ओर स्थित एक रिंग कैनाल में खुलती है। ये रिंग कैनाल है। इसकी भित्ति में कैल्केरियाई रिंग्स पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम स्टोन कैनाल रखा गया। इसकी भित्ति के आंतरिक स्तर पर सीलिएटेड लंबी कोशिकाएं होती हैं जो कि जल को कैनाल के अंदर खींचती है। अब आता है रिंग कैनाल। यह एक चौड़ी व पंचभुजीय कैनाल होती है जो कि ग्रसिका के चारों ओर एक रिंग बनाती है। उसके बाद आता है टीडमांस बॉडीज। ये छोटे छोटे गोल ग्रंथिल कोश होते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो एबोरल होती है और ऊपर वाली सरफेस कहलाती है ओरल, जहाँ पर कि माउथ ओरल सरफेस कहलाती है। ये जो मैड्रीपोराइट है वो नीचे से निकलकर ऊपर की ओर आ रही है। अब आता है टीडमांस बॉडीज़। टीडमान ये छोटे छोटे गोल ग्रंथिल कोश होते हैं जो कि रिंग कैनाल में खुलते हैं, केवल उस स्थान को छोड़कर जहां पर स्टोन कैनाल रिंग कैनाल में प्रवेश करती है। इनकी कुल संख्या 9 होती है और इनका अभी तक वास्तविक कार्य ज्ञात नहीं है। इसके बाद आता है रेडियल कैनाल। प्रत्येक रेडियस पर रिंग कैनाल से एक रेडियल कैनाल निकलती है। ये देखिए रेडियल कैनाल है। ये रेडियल कैनाल निकलती है और अपनी ओर की भुजा के अंतिम सिरे तक जाती है। उसके बाद आता है लेटरल कैनाल्स। प्रत्येक रेडियल कैनाल से भुजा की पूरी लंबाई में सक्रिय पार्श्वनालों, ये लेटरल कैनाल, पार्श्वनालों की 2 श्रेणियां निकलती हैं। ये एकांतरित रूप से लंबी व छोटी होती है और प्रत्येक लेटरल कैनाल के अंत में ट्यूब फीट होती है और इसके छिद्र पर एक वॉल्व होता है।
यहाँ पर एक वॉल्व होता है जो द्रव के उल्टे प्रवाह को रोकता है। अब आता है ट्यूब फीट। प्रत्येक नाल पर एक पतली भित्ति वाली बंद नली की तरह होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला गोलाकार कोश के समान एम्प्यूला, जो कि दूसरा नली के आकार का पोडियम। ये देखिए, ये एम्प्यूला है, ये पोडियम है जो कि नली के समान है, और पोडियम के निचले सिरे पर प्याले नुमा चूषक सकर होता है। ट्यूब फीट की भित्ति में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती हैं। इसके अलावा एम्प्यूला की दीवार में सर्कुलर मसल्स होती है और पोडियम की भित्ति में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। प्रत्येक भुजा में ट्यूब फीट की एकांतरित रूप से लंबी व छोटी नालों की डबल पंक्तियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की। प्रचलन जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से होता है, जिससे एक द्रव चालित दबाव हाइड्रोलिक प्रेशर बन जाता है। अम्बुलिक्रल ग्रूव में उपस्थित सीलिएटेड एपिथेलियम के जो सीलियाँ हैं, उनकी क्रिया के द्वारा जल मैड्रीपोराइट से सभी कैनाल्स में भर जाता है। इस क्रिया में ट्यूब फीट आधार तल पर ऑल्टरनेट क्रम से चिपकते और मुक्त होते रहते हैं। गति करने की दिशा में 1 या 2 भुजाएं आधार तल से ऊपर उठाई जाती हैं। साथ ही साथ इन भुजाओं के ट्यूब फीट की जो एम्प्यूली की जो सर्कुलर मसल्स की सहायता से ये संकुचित होती हैं, जिससे द्रव चालित दाब में वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले तो मैड्रीपोराइट की सहायता से क्या हुआ, फिर से शुरू से लेते हैं। जिधर गति करनी होती है उस दिशा में 1 या 2 भुजाएं आधार तल से ऊपर की ओर उठ जाती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इन आर्म्स के जो ट्यूब फीट की एम्प्यूली भी है, उसकी जो सर्कुलर मसल्स हैं वो संकुचित होती है। इससे क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर में वृद्धि हो जाती है।